राम गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर ऑपरेशन के बारे में जो है परसेंट लिस्ट। ये मेनली एरे के लिए यूज़ होता है, एरे को एक लाइन में फिल करने के लिए। ये बहुत ही उपयोगी ऑपरेशन है। ये बिल्ट इन फंक्शन है परसेंट लिस्ट। आरपीजीएलई में इसका बहुत उपयोग होता है। तो चलो सब सर्वप्रथम देखते हैं, इस 100 स्क्रीन में पहुँचते हैं। और जैसा कि हमको पता है F6 प्रेस करने से स्टार्ट सोर्स एंट्री यूटिलिटी ओपन हो जाती है। उसमें किस नाम से प्रोग्राम बनाना है उसका नाम देना होता है लिस्ट। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 से मैं बनाना चाहता हूँ और प्रोग्राम का नाम RPGLE देना चाहता हूँ, टाइप सॉरी, एंड देन टेक्स्ट वुड बी टेस्ट परसेंट लिस्ट function. Good, we are done. Now we know that one. We need to enter star star first and on first and second column, and then keyword free for writing the code in the fully free format in AS400. तो हमने स्टार स्टार फ्री लिख दिया, उसके पश्चात एंटर। तो सर्वप्रथम मेरे को चाहिए एक एरे, सो DCLS एरे डिफाइन कर देता हूँ। एरे का नाम रख देता हूँ ARR। एरे का टाइप रखता हूँ कैर टाइप के एलिमेंट होंगे, उसमें लेंथ होगी 1 और डिम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 7। एंटर। एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिससे DCLS और वो होगा एलिमेंट होगा पैक टाइप का। पैक्ट क्या वो हमें चाहिए? आई बिलीव नहीं चाहिए, तो रहने देते हैं। इसी प्रकार अब हम एरे को ये तो डिक्लेयर किया, अब एरे को फिल करने के लिए फिल एरे इन वन लाइन ओके। तो हम लिखेंगे ARR, एरे का नाम है ARR, और लिखेंगे परसेंट लिस्ट, और परसेंट लिस्ट के भीतर लिखेंगे कि जो जो हमारे हैं एलिमेंट्स हैं A कॉमा, दूसरे के अंदर लेंगे B कॉमा C कॉमा, इसी प्रकार से लेते जाएंगे D B C D एंड देन E, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा है टू सेव आवर टाइम। तो इस प्रोग्राम को मैं कैन करके जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ वो वाला प्रोग्राम जो हमें अब जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। तो देखो ये एक प्रोग्राम है जिसमें स्टार स्टार फ्री ये लिख बताता है कि ये फुली फ्री फॉर्मेट प्रोग्राम है। उसके अंदर डिक्लेयर एरे को डिक्लेयर किया, उसके पश्चात फिल एरे इन वन लाइन। अदरवाइज क्या होता है, हमको एरे को इस प्रकार से भरना होता है, जैसे इसमें कितने, जैसे 5 एलिमेंट हैं तो मेरे को लिखना होगा ARR और 1 इंडेक्स 1, उस पर क्या लिखना है A, ऐसे ही दूसरा। अभी क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ 5 टाइम्स से, RP4 कर देता हूँ, 4 हो गया। तो पहले में देखो यहाँ पे क्या है, A है, देन B है, देन C है, C और एक ब्लैंक है फॉर एग्जांपल। अब और फिर जैसे C D N ये कर देता हूँ ब्लैंक, ऐसे ही इसको करता हूँ C D और यहाँ पे भी ब्लैंक ले लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे C के स्थान पे ब्लैंक एंड DNA, ठीक है।
तो जैसा आप देख सकते हो, जैसे 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का कोड ना लिख के लिस्ट परसेंट लिस्ट जो ऑपरेशन है, फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, वो 1 लाइन में हमारे एरे को भर देगा। देखो, तो अभी मैं ये सारा आपको दोनों करके दिखाता हूँ। अभी मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, कर दिए, कमेंट आउट, कमेंट आउट एंड कमेंट आउट, मैंने कमेंट आउट कर दिए। और अभी क्या करता हूँ, फाइल किया, एंटर, और अब इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए 14 होता है, जैसा हमको पता है ऑप्शन, F4 एंड देन F10। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे डीबग करके आपको एलिमेंट्स दिखाने हैं एरे के भीतर, इसलिए मैं यहाँ पे सोर्स डालूँगा, ताकि डीबग मोड जब डीबगर रन करूँ तो मुझे सोर्स उस प्रोग्राम का दिखाई दे। तो अब इसके पश्चात मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो रन करने के लिए मैं डीबग में रन करूँगा, तो एक कमांड लिखूँगा strdbg। यदि आपको नहीं पता किस प्रकार से हाउ टू डीबग द प्रोग्राम, तो ये देख सकते हो strdbg, और उसमें होता है प्रोग्राम का नेम ये है F4, और जो एडिशनल पैरामीटर्स वो फिल कर देंगे। लाइब्रेरी देना चाहो दे सकते हो, मेरी ऑलरेडी लाइब्रेरी लिस्ट में मेरी लाइब्रेरी है, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, लाइब्रेरी लिस्ट से ले लो। यहाँ पे 2 ही हैं, अपडेट प्रोडक्शन फाइल्स, ये यस करना होता है, और एक और है ये OPM लेवल्स, और ये ना OPM सोर्स लेवल डीबग, इसको भी यस करना होता है। ये 2 यस करके, और यहाँ पे स्टार एंटर। अब मुझे सोर्स दिखेगा, उसमें ब्रेक पॉइंट मुझे लगाना होगा, ये सब आप जानते ही हैं। जस्ट हैंग ऑन, डीबगर थोड़ा स्लो है, F6, ओके, देन F12, बाहर आ गए, और इस प्रोग्राम को जस्ट कॉल करेंगे, कॉल। तो ब्रेक पॉइंट पहले ही लाइन पे ब्रेक पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले एरे की वैल्यू देख लो आप, F11 करके, F11 करके देखो कुछ नहीं है, और F11 और F9 करके ये भी करके देख सकते, इवेल ये आ रहा। तो देखो अभी कुछ नहीं है एरे में, फिर जस्ट ब्लैंक है। अभी खाली एरे को, अभी मैंने एक कमांड रन की F10 से, अब एरे के भीतर वैल्यू देखते हैं, इवेल ARR, तो जो हमने वैल्यू डाली थी वो सब आ गई हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, एंटर, नेक्स्ट कमांड करते हैं F10, और फिर एरे की वैल्यू देखते हैं, और देखो अभी अगेन एरे में ब्लैंक 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 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं, आप मुझे बताएं यदि कोई बता पाए, नहीं तो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, आप सभी जानते हैं, बता देता हूँ ये क्यों आया। देखिए हमारा जो एरे है कि आइटम की लेंथ कितनी है 1, और यहाँ पे देखिए जब हम दूसरी बार एरे को में लिस्ट से वैल्यू भर रहे हैं, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, स्पेस 1 स्पेस 2। तो जो पहली लेफ़्ट एडजस्टमेंट हो, जब भी कोई एरे करेक्टर को जो असाइनमेंट होता है तो लेफ़्ट से होता है, पहला लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट वाला गया, सेकंड वाला नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी फुल हो गया। देखिए 1, तो हर एक से ब्लैंक ब्लैंक उसमें चला गया, और ये वैल्यू नहीं गई। जो अदर वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 6 ये नहीं गई, तो ओनली ब्लैंक 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 जो इनके पहली पोजीशन पर ब्लैंक है वही उस एरे में गया। तो ये है, इसमें ये कर सकते हो, ये लॉजिकल एरर है, ठीक है। इसको मैं ठीक करके अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अगेन अभी करता हूँ NDBG प्रोग्राम को बाहर आए तो NDBG, इसके पश्चात अगेन मैं ओपन करता हूँ 2, और इसको सही करने के लिए मुझे बस एक काम करना होगा, जो डिक्लेयर किया है एरे उसकी ईच एलिमेंट की लेंथ 2 करनी होगी, और जस्ट फाइल, और अगेन जो सेम प्रोसीजर मुझे यूज़ करना होगा 14 F4, क्योंकि डीबग करके दिखाऊंगा उसके भीतर आपको क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर करूँगा सोर्स अवाई, हो गया। ऑलरेडी मेरी कमांड है
स्टार्ट DBZ, उसी को ओपन कर लेता हूँ। F9 करके रिट्रीव कमांड कर सकते हैं, ये आपके लिए की जस्ट सूचना। एंड अगेन एंटर मारूंगा, डिबगर ओपन हो जाएगा। देखिए ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और अगेन प्रोग्राम को कॉल करूंगा। जस्ट हैंग ऑन प्लीज, जस्ट फिंगर्स क्रॉस। ओके, चल गया। अब F6 से ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, F12 करके बाहर आ जाता हूँ और प्रोग्राम को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए आपको पता है C रख के एंटर मार देते हैं। तो C रखने के बाद क्या कौन सी कमांड फायर होती है, वो है कॉल कमांड। F4 करके देख सकते हैं और ये पर कमांड फायर होगी, एंटर, और डिबगर हमारा रुक जाएगा ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट पे रुक गया। अभी एरे के भीतर क्या वैल्यू देखेंगे जाके, अभी F11 करके भी देख सकते हैं, आ जाएगी। और अगेन आप F9 करोगे तो eval ARR करके भी आ जाएगी। ठीक है, आगे, और हम आगे ब्रेक पॉइंट पे अगेन अब प्रेस करेंगे F10, और अब देखिए अब वैल्यू क्या होगी एरे के भीतर, AB ब्लैंक DE। ठीक है, तो यही वैल्यू होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी, पहले सभी में ब्लैंक ब्लैंक आ रहा था। तो F10 करके जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हुई लिस्ट, अब एरे की वैल्यू देखते हैं, एरे के भीतर क्या वैल्यूज़ हैं। देखो 1 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, तो वो एक लॉजिकल एरर थी। आप तो सब जानते हैं, विद्वान है, मूर्धन विद्वान है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम, थैंक यू।